यह अक्टूबर का महीना जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए या आर्जी मुलाजमीन जिनकी तादाद सरकारी नंबर्स के मुताबिक 60 से 70 हज़ार या 67 के दरमियान या 63 हज़ार कुछ डेटा बताता है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा हैं जो इंसाफ के मुंतज़र हैं। और अक्टूबर का महीना और भी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि 23 तारीख को असेंबली का इजलास शुरू होने जा रहा है। 24 तारीख को लोकसभा के राज्यसभा की 4 सीटों के लिए पोलिंग भी हो रही है और असेंबली सेक्रेटरीट में पोलिंग होगी। मगर इस सेशन के दौरान पिछले इजलास में जो कमेटी बनाई गई थी उसने क्या काम किया है वो भी सामने आना चाहिए। और मैं इसलिए आज ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट की तैयारियाँ कर दी हैं। 20 तारीख का वक्त दिया गया है। जो इस वक्त जिम्मेदारियां डीडीओज़ को हैं, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को, उनको कहा गया 20 तारीख तक आप डिटेल्स दे दें। आप का 2026 और 27 का जो बजट बनेगा, रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होगा और आपके अंदाजे और ख़र्चे क्या हैं वो बता दीजिएगा। 25 तारीख तक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंट्स के जो चीफ़ हैं, एचओडीज़ हैं, उनको कहा गया कि आप इसी महीने की 25 तारीख तक डिटेल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दें। और सबको कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर किस डिपार्टमेंट का कितना खर्चा होगा, कितना पैसा कहाँ खर्चना है, पॉलिसीज़ क्या है, प्लानिंग क्या है। रिवाइज एस्टीमेट्स या जो एस्टीमेट्स हैं, तरमीम शुदा आपके अंदाजे हैं या तखमीना लागत है, वो बता दीजिएगा 30 तारीख तक। तो इसी यानी जब तक 30 तारीख तक वो डिटेल्स भी फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाएंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब के पास हैं, उसी दरमियान सेशन भी हो रहा है और डेली वेजर्स की बात होगी जिस पर बहुत सारे लोग हुकूमत को घेरेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक हालिया दिनों में कुछ केसेस निपटाए गए हैं। 27 डेली वेजर्स को परमानेंट किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को 16 साल का एक केस जिसको डिले किया जा रहा था 2007 में से हाई कोर्ट वो जा रहे थे, SRO 64 का 1994 के हवाले से हाई कोर्ट तक बात पहुंची, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई। जम्मू कश्मीर सरकार को लताड़ लगी और 27 डेली वेजर्स जो हैं, रेगुलाइजेशन का मसला, इस पर सरकार ने काम किया। अब बड़ी बात यह है कि डेली वेजर्स का रेगुलाइजेशन का मसला या परमानेंट एम्प्लॉय या इनकी तनख्वाहों में इजाफा, मिनिमम वेजेस एक्ट के हवाले से कोई काम हो, सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, हर जगह इम्तियाजी सलूक हुआ, या आप कह लीजिएगा कि वो सौतीली माँ का सलूक हुआ। और तमाम लोगों ने जिन्होंने कोर्ट्स का भी रुख किया है, डिस्क्रिमिनेशन का इल्ज़ाम उन्होंने इदारों पर या हुकूमतों पर लगाया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 1000 रुपये भी जो माहाना कई लोगों का लो वेजेस बनता है, ये भी बहुत सारे लोग जो माहाना भी कम बनता है। बीजेपी का ये तर्क है कि हमने 6000 से 9000 कर दे। कौन सा एहसान किया? वो जो उनके 20-20, 30-30, 25-25 साल ज़ाया हुए, इसकी जवाबदेही किसकी है? पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यों नहीं जिम्मेदारी? कांग्रेस भी बराबरी की जिम्मेदार है। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने जो काम किया था, मैं उस पर भी आऊँगा। अब हुआ यह है कि केसेस जो हैं वो कोर्ट डायरेक्शंस के बाद और सरकारी ऑर्डर्स के बाद बहुत सारी जगहों पर रेगुलाइजेशन पर काम हुआ है, लेकिन जो लोग एहतिजाज कर रहे हैं, अगस्त से अक्टूबर के दरमियान अभी जो केसेस हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, हमारी जानकारी के मुताबिक डेली रेटेड वर्कर हैं 1990 से जो काम कर रहे हैं, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद रेगुलाइजेशन उनकी हुई SRO 64 के तहत 1994 से। लेकिन ये भी याद रखिएगा, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जो आर्जी बुनियादों पर लगते हैं उन लोगों के हवाले से कोई पेशरफ्त परमानेंट करने के या रेगुलाइज करने के हवाले से नहीं की जा सकती। ये भी एक पुराने केस को मद्देनज़र रखते हुए उस वक्त डिवीज़न बेंच ने कमेंट किया था। लेकिन अगस्त के महीने में 27 डेली वेजर्स जो पक्के हुए जल शक्ति डिपार्टमेंट में जिनको रेगुलाइज किया गया, वो भी कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके लिए आपने कमेटी बनाई? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या PHE में जो लोग काम कर रहे हैं, PDD में जो लोग काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी अगर कहीं आर्जी हैं, वो सरकार की कमेटियाँ और स्कीम काम नहीं कर सकें और सल्यूशन बहुत अच्छा निकले, कम से कम अगर रेगुलाइज नहीं, तनख्वाह 30 से 40 हज़ार के बीच में आए, दिन का 1000 रुपये पड़े, वो भी कम है। लेकिन बजट का जो है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं बेचारों की, वो भी अच्छे अच्छे स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाए, क्या वो पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अक्टूबर 2025 में एक पेशरफ्त हुई। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाई कि डेली वेजेस के इश्यूज़ और उनकी रेगुलाइजेशन कैसे की जा सकती है। मार्च 2025 में से 6 महीने का वक्त दिया गया कि 6 महीने में आप रिपोर्ट करें। डेडलाइन जो है वो पास हो चुकी है, अक्टूबर 2025 तक वो रिपोर्ट आनी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो 6 महीने बीत चुके हैं आज मैं जब अक्टूबर में आपसे बात कर रहा हूँ। ये बात इसलिए ज़रूरी कर रहा हूँ कि यहाँ डिपार्टमेंट क्या लिख कर देंगे। बजट की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और अगर HRA 30% तक या 3% तक बढ़ाया जा सकता है, रेंट हाउस अलाउंस मरकज़ी उसूलों के मुताबिक, सेंट्रल रूल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ का बनाया जा सकता है वो 30% तक, 20%, 10%।
तो क्या आपके पास तनख्वाह बढ़ाने के लिए, बजट रेगुलाइज करने के लिए, या सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह बढ़ाने के लिए आपके पास नहीं है? मिनिमम वेजेस एक्ट की आप खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं? फिर उस कमेटी ने क्या काम किया है? पैनल जो है वो चीफ सेक्रेटरी जिसको लीड कर रहे हैं अतुल डल्लू साहब की जिम्मेदारी, इसके अलावा सेक्रेटरीज जो हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, महकमा कानून के और प्लानिंग के, इसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के हैं, उनको भी इस पैनल में जिम्मेदारी दी गई। कमेटी को क्या टास्क दिया गया कि 67,000 डेली वेजेस जो खित्ते के अंदर, उनको रेगुलाइज कैसे करना है, इसकी राह बताई जाए। प्लस ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो इस मसले पर है उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। और पिछले दिनों सरकार को इस सिलसिले में राहत मिली है, क्योंकि तमाम लोगों को परमानेंट नहीं किया जा सकता, और किस बुनियाद पर किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का एक पिछले दिनों निर्णय आया या फैसला आया। मगर कमेटी जो है 6 महीने की डेडलाइन दी गई, सितंबर 2025 में ख़त्म हो गई है, कोई जवाब उस पर नहीं आया। रिजर्वेशन पर भी टाल मटोल हो रहा है, और मिड सितंबर में रिपोर्ट्स ये पता चली कि सरकार ने रेगुलाइजेशन का जो प्लान है वो सबमिट कर दिया है। अब जो है बॉल वो उमर अब्दुल्ला के कोर्ट में है। इसके अलावा सरकार इस मसले पर काम तो कर रही है, लेकिन बहुत सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, सुस्त रवि से है। अब आज के वक्त में कैजुअल लेबरर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, डेली वेजर्स हैं, उनकी फोरम्स हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसी तरीके से काम करें जैसे बाकी स्टेट्स के अंदर है। अगर रेगुलाइज कहीं नहीं तो इतनी तनख्वाह तो हो, कम से कम इज़्ज़तदार ज़िंदगी कोई अपनी जी सके। फिर हाई कोर्ट की जो रूलिंग थी, सरकार ने जब कमेटी जब उसका ताख़ीर से काम ले रही थी, हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख कुछ महीने पहले एक फ़ैसला सुनाता है कि फ्लोरिकल्चर वर्कर्स का जो मसला वहाँ पहुँचा, जिनको तकरीबन 3 दहाइयाँ हो गई या 30 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन परमानेंट नहीं हुए, उससे पता चला कि रेगुलाइजेशन का जो मसला था उस पर सरकार को थोड़ी सी राहत है, क्योंकि जब वो ऑलरेडी लगे थे, जो उनके पास कागजात थे, अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, वो आर्जी बुनियादों पर लगाने का वादा था हुकूमत का, तो परमानेंट के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं। और फिर कहा गया कि उन एम्प्लॉयज़ को जिन्होंने सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, अगर हुकूमत के पास ऐसा प्लान है तो उनको सबसे पहले कंसीडर किया जाए। और हमारी जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। इस सेशन में बड़ा हंगामा होने का जो है वो आसार हैं। कैजुअल लेबरर्स या डेली वेजर्स का मसला बड़ा संगीन होता चला जा रहा है। अब कोई हुकूमत गिरेगी या बनेगी, या रेगुलाइजेशन के मसले पर तय होगा और डेली वेजर्स तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि बजट जब दिया जा रहा तो जल शक्ति डिपार्टमेंट अगर 27 लोगों को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, पक्का किया है, तो सबमिशन जो हुई है उसके साथ पैसा एक्स्ट्रा लिया जाएगा। इसमें मरकज़ की मुआवनत बहुत ज़रूरी है। उमर अब्दुल्ला साहब अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद, मेरे हिसाब से मैं उनको कहता हूँ कि वो खुद डेली वेजर की तरह काम कर रहे हैं। तंग तलब किया जा रहा है, वो टसल चल रही बिटवीन राजभवन और CM ऑफिस, तो बड़ी मुश्किलात हैं राइट नाउ। यहाँ से आगे सूरत हाल क्या बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कोई अच्छी खबर बहुत जल्द पॉसिबली अल्लाह करे कि इन डेली वेजर्स को इस सितंबर और अक्टूबर के महीने के बाद अब आए। इस सेशन में बात होगी। रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है रेगुलाइजेशन का प्लान, और कितने लोग प्लान के मुताबिक होंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक जिनने 10-10, 15-15 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है, ये भी सिफारिश की गई है कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए। अब सैलरी प्रायोरिटी है, रेगुलाइजेशन है, दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। उम्मीद है कुछ दिनों में रिपोर्ट सामने आ जाए। इधर बजट की तैयारियां हुई हैं, तो अगर परमानेंट मुलाजमीन का अलाउंसेस बढ़ रहे हैं, सारा कुछ बढ़ रहा है, 7th और 8th पे कमीशन तक बात पहुंच गई है, तो बेचारे बेसिक पे से भी नीचे हैं, जिनको गले से पकड़ कर रखा गया है कि आपको काम करना ही करना है, लेकिन मर्ज़ी हमारी होगी, तनख्वाह कितनी देंगे, उन डेली वेजेस का क्या कसूर। अल्लाह करे कि हुकूमत इस वोट बैंक की सियासत से बाहर निकले और बेड़ा पार हो जाएगा, जिस गवर्नमेंट ने भी, ख़ासतौर से उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर ये काम कर दिया। आज बात करना इसलिए ज़रूर था क्योंकि बजट शुरू हो गया है, प्लान चल रहे हैं, डिपार्टमेंट्स लिख कर देना शुरू हो गए हैं। 20 तारीख तक DDOs लिख कर देंगे, 25 तारीख तक आपके HODs लिख कर देंगे, डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, रिवाइज एस्टिमेट प्लान्स क्या हैं, और 30 तारीख तक रिपोर्ट सारी सबमिट हो जाएंगी, जिसके बाद ये तवक्को की जानी चाहिए कि जब ये प्लान बनेंगे, कागज़ों पर लिखा जाएगा कि मुझे डिपार्टमेंट को 2026 और 27 के लिए इतना पैसा चाहिए, मुझे उम्मीद है उसमें डेली वेजेस का नाम ज़रूर उनके जहन में आएगा। और दूसरी तरफ सबमिशन गई है, उसके मुताबिक जल्द फैसला मुतवक्के है। बहुत बहुत शुक्रिया।